नमस्ते। भारत की इस रानी ने गाय को बचाने के लिए अपने बेटे के ऊपर रथ चढ़ा दिया था। जी हां, आज एक वायरस तेजी से फैल रहा गायों के अंदर, जिसका नाम लंपिया के लिए राजस्थान के अंदर 29 लाख से अधिक गायों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार और मीडिया चीते का गुणगान करने के लिए लगी हुई है। बहुत सारे मीडिया घराने तो ये बताते बताते रहेगी कि जो चीते विदेश से लाए गए थे उन्होंने किस कलर की पोटी करने का काम किया है। यानी सिर्फ उन्हीं चीजों का बखान किया जाता है। यदि इतनी मीडिया थोड़ा सा भी टाइम यदि गाय के ऊपर दे देती तो शायद गाय की दशा नहीं होती। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी भी रानी थी जिसने गाय के बेटे के लिए अपने बेटे के ऊपर रच रहने का काम कर दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अहिल्याबाई होलकर की, जो न्यायप्रिय रानी के नाम से प्रसिद्ध है, अहिल्याबाई होलकर। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक भाग है और इंदौर के अंदर वो शासन करने का काम किया करती थी। लगभग 12 साल की उम्र में शादी हो जाती है। 29 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। 1767 से लेकर के 1795 तक वो शासन करने का काम करती है। एक बार मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर अहिल्याबाई का बेटा, जिसका नाम मालोजी राव है, मालोजी राव रथ से जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो सड़क के ऊपर एक गाय का बछड़ा था, लेटा हुआ था। और मालोजी ने क्या किया, वो नहीं देखा कि बछड़ा आराम से लेटा हुआ। जो था रथ बिल्कुल बड़े आराम से उस बछड़े के ऊपर से गुजार दिया। उस बछड़े की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे मृत्यु हो जाती है तो गाय जो है रुदन करना शुरू हो जाती है, क्योंकि गाय अपने बेटे की मृत्यु के ऊपर बिल्कुल स्तब्ध होकर के खड़ी रहती है। बेचारी वो बेबस है, कर भी कोई कुछ नहीं कर सकती। वो किसी भी व्यक्ति ने, जो भी रथ के साथ चल रहे थे, किसी ने उस बछड़े की सुध नहीं ली। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, गाय वहीं बैठ जाती है और देवी अहिल्याबाई होलकर, जो उस समय मराठा साम्राज्ञी थी, उनका काफिला गुजरता है वहां से, उसी सड़क से। और जैसे काफिला गुजरता है तो एक गाय को जब रोते हुए एक मरे हुए बछड़े के पास देवी अहिल्याबाई देखती है तो वो अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि बताइए, ये गाय जो है इस तरह से क्यों खड़ी है, इसके बछड़े को क्या हुआ, कारण क्या है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो घटनाक्रम जो था, वो घटनाक्रम देवी अहिल्याबाई को कोई नहीं बता रहा था, क्योंकि सभी को पता है कि रानी का बेटा है और यदि बता दिया तो क्या पता रानी गुस्सा हो जाए। लेकिन जब रानी ने जोर देकर कहा कि बताइए इस बछड़े की हत्या किसने की है इतनी निर्ममता से, तब एक दरबारी ने बताया कि आपका बेटा जो मालेराव जी है, उनका रथ गुजर रहा था, उसके रथ की चपेट के अंदर आकर मृत्यु हो जाती है। रानी बड़े गुस्से में होती है, दरबार में आती है। दरबार में आकर के मालोजी राव जो है उनकी पत्नी मैनाबाई को बुलाती है और बुला करके कहती है कि एक बात बताइए, यदि किसी की मां के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी जाए तो रथ से कुचल करके, तो उस व्यक्ति को क्या दंड देना चाहिए। तब मैनाबाई कहती है कि हे महारानी, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को प्राण दंड देना चाहिए, यानी उसकी हत्या कर देनी चाहिए। अब अहिल्याबाई न्यायप्रिय रानी थी, उसने क्या किया, अपने बेटे मालोजी राव को बुलाया और बुला करके उसके हाथ पांव दोनों बांध दिए। बांध करके उसी सड़क के ऊपर ले गई जिस सड़क के ऊपर गाय के बछड़े की हत्या की थी। सड़क के ऊपर लेटा दिया जाता है उसी मार्ग के ऊपर, और तब सारथी से कहती कि रथ को आगे बढ़ाइए और मालोजी राव के ऊपर से रथ लेके जाइए। कोई भी सारथी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि क्यों करता है ऐसा काम, सभी को पता है कि आने वाला युवराज है। लेकिन वो न्यायप्रिय देवी खुद रथ के ऊपर चढ़ जाती है और रथ के ऊपर चढ़ करके जब रथ को आगे बढ़ाने का काम करती है, तब एक अप्रत्याशित घटना घटती है। वो गाय जो है जिसका बछड़ा मरा था, वो आकर के मालोजी राव के आगे खड़े हो जाती है। बार बार उस गाय को हटाया जाता है, लेकिन दोबारा से फिर वो गाय आकर के मालोजी राव के आगे खड़ी हो जाती है। तब मंत्री परिषद ने कहा कि इस गाय ने मालोजी को माफ कर दिया है, इसलिए हे रानी, आप भी इस गाय को माफ करने का काम करिए। दोस्तों, सोचने की बात है, उस गाय जो खुद स्वयं पीड़ित होते हुए भी उसने मालोजी राय की द्रौपदी की तरह रक्षा करने का काम किया था। इंदौर के अंदर जहां वो गाय अड़ी थी, आज भी आड़ा बाजार है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने गाय को यूं ही मां नहीं कहा था, क्योंकि वो सबको समझती है। अब भारत के अंदर चीते लाए जा रहे हैं विदेशों से। पंजाब के सीएम भगवत मान एक बात पूछते हैं कि जब फ्लाइट से चीते आ सकते हैं तो पीते हुए क्यों नहीं आ सकते। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि लंपी वायरस से पीड़ित इन गौ रक्षक गौ की मदद करने का काम करें, इनको इस बीमारी से ठीक करने का काम करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।